A very good morning to all of you, my dear students. Myself, Charu Gurwal, presenting you the first chapter, that is poem of your class. Song of the Whale by Kit Wright. I hope student all the previous part are been well understood by you. आपको पता तो है ही है स्टूडेंट्स क्या चल रहा है इस स्टोरी के अंदर। एक वेल के बारे में चल रहा है। हम एक वेल की लाइफ स्टोरी पढ़ रहे हैं कि कैसे उसके साथ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जो इंसान है, मनुष्य है, वो क्या है, सेल्फिश है, उसकी नीड्स कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। तो आइए हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एट देयर एजेस अ टाइनी ड्रम, उनके जो एजेस है किनारों पे क्या है, छोटे छोटे ड्रम्स लगे हुए हैं। मतलब उसके ऊपर वेल्स क्या करती है, कूदती है और बहुत मस्ती करती है। ठीक है, तो हमको नदी में से आवाज़ आती है। ठीक है, उनके जो किनारे हैं उनके ऊपर ऐसा लगता है उनको जैसे वहाँ पे ड्रम्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, और फिर वेल उनके ऊपर से कूदती रहती है, आवाज़ें आती रहती है वेल को, और जैसे हम खेलते हैं वैसे वेल भी पानी के साथ ड्रम के साथ खेलती जाती है। लाइक अ हार्ट बीट, कैसे खेलती है वो, एक हार्ट बीट की जैसे खेलती है। जैसे हमारे अंदर हार्ट होता है वैसे पानी का हार्ट कौन होती है, वेल्स होती है, मछलियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं। पूरी मैराइन लाइफ क्या होती है, पानी का हार्ट होती है। तो जब वो कूदती है तो पानी को भी अच्छा लगता है, माउंटेन्स को भी अच्छा लगता है, और हमको भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो जो वेल होती है वो समुद्र की क्या है, हार्ट बीट है। वही बताया जा रहा है इस पोएम के अंदर कि मनुष्य, हम इंसान जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए अपनी हमारे अंदर जो ह्यूमैनिटी है वो भी ख़त्म हो गई है, और हम वेल को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उसकी जो स्पीसीज़ उसको पूरा ख़त्म कर रहे हैं। और जो समुंदर है उसको बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वेल उसकी हार्ट बीट है और वो उसके चारों तरफ घूमती रहती है, कभी कैसे छलांग लगाती है उसके अंदर, और एकदम ड्रम की तरह वो बजता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे समुंदर को, नदी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इन द नेक्स्ट लाइन, वी वुड मेक यू डम। अब पोइट बोल रहे हैं, हमने तुम्हें बिल्कुल ऐसा बना दिया है, डम मतलब जो बोल नहीं सकता है। हम आज बिल्कुल स्पीचलेस हो गए हैं क्योंकि हमने क्या किया है, हमारी कुरीतियों की वजह से क्या हो गई हो, तुम बिल्कुल डम हो गई हो। तुम ना कुछ बोल सकती हो, कुछ भी नहीं कर सकती हो आज तुम। पहले आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कैसे डॉल्फिन छलांग लगाती है, आपको बुक में भी बताया गया है। और वेल भी ऐसे ही एक एस शेप बना के उछलती कूदती रहती है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हमारी इंसानियत की इंसानों की वजह से, उनकी जो सेल्फिश नीड्स है उनकी वजह से वेल क्या हो रही है, मर रही है। और हमें हमारा लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया, हम लोगों ने वेल को मार दिया। हमारी नीड्स अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई है, अभी भी हम किसी न किसी जानवर को या किसी न किसी तरीके से हमारे नेचर के थिंग्स को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो पोइट हमसे यही कह रहा है, हमसे भी और उनसे, वेल से भी यही कह रहा है कि हमने तुम्हें बिल्कुल गूंगा बना दिया है, डम बना दिया है। नेक्स्ट लाइन में, इन द फॉरेस्ट ऑफ द सी। अब वेल क्या बोलती है, सी को अपने लिए फॉरेस्ट बताती है कि पूरे फॉरेस्ट के अंदर, पूरे जंगल के अंदर एक छोटा सा सी है जहाँ मैं रहती हूँ। मतलब वेल जो होती है वो बहुत छुप के रहती है क्योंकि वेल को पता है इंसान की प्रवृत्ति कैसी है, वो कितना लालची है। तो इसीलिए वो जहाँ भी उसको मौका मिलता है वहाँ उस कोने में छुप के रहती है। जब मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए तो वेल कभी भी ऊपर नहीं आती है क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही वो ऊपर आएगी वो जाल में फंस जाएगी। इसीलिए वो एक सी के छोटे से कोने में छुपी हुई रहती है ताकि हम उनको पकड़ ना सके और उनको मार नहीं सके। तो वेल यही कहती है कि मैं अपनी लाइफ से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं जहाँ भी रहती हूँ मुझे मनुष्य ढूंढ लेता है और मेरी हत्या कर देता है, और फिर मेरी स्किन को, मेरे फैट्स को अपने यूज़ में ले लेता है, खुद के काइंड के लिए लेता है। वो कभी भी दयालु नहीं हो सकता, मनुष्य के लिए वेल बोलती रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक लास्ट पार्ट बचा है, इसका लास्ट आंसर बचा है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू ऑल, बी हैप्पी, बी सेफ।